विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधोड़ी जी हैं बातचीत करने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये जो बजट आया वो तो राम राज्य के कॉन्सेप्ट पर आधारित है, और जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से कहा गया कि श्रवण कुमार जो है केजरीवाल है, और साथ ही साथ हनुमान को बरक्स खड़ा किया गया, या यूं कहीं सत्येंद्र जैन को हनुमान के बरक्स खड़ा किया गया, खासकर स्वास्थ्य में जो उन्होंने काम किया। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के नेताओं ने हमेशा भगवान राम के मंदिर के निर्माण का विरोध किया, पब्लिकली किया, मीडिया के सामने किया। और आज हैरानी की बात है कि अरविंद केजरीवाल इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं कि उनके एक मंत्री ने भगवान राम के बारे में अपशब्द बोले, देवी देवताओं को अपमानित किया गया। और कितनी हैरानी और शर्म की बात है कि आम आदमी पार्टी की सरकार, उनकी फाइनेंस मिनिस्टर और उनके मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति को, जो दिल्ली सरकार में फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, जिनको मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल मिली हुई है, अनेक भ्रष्टाचार के उनके ऊपर आरोप हैं। अब आप उनकी तुलना हनुमान जी से कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर अनेक भ्रष्टाचार के आरोप हैं, ईडी के समक्ष वो पेश नहीं हो रहे हैं, और उनकी तुलना श्रवण कुमार से की जा रही है। और इनके फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जिनको बेल नहीं मिल रही है, ना हाई कोर्ट दे रहा है ना सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, और कोर्ट ने ये कह दिया है कि जो आरोप है उसमें बहुत ज्यादा दमखम दिखाई दे रहा है। अब आप उनकी तुलना भगवान राम से करेंगे तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं कि आप उन लोगों को जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, उनकी तुलना आप भगवान राम से, हनुमान जी से, श्रवण कुमार से कर रहे हैं। इससे ज्यादा लोकतंत्र में और कोई दूसरी शर्म की बात हो नहीं सकती है। आपको क्या लगता है कि राजनीतिक तौर पर एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि 18 साल से ऊपर की जो महिलाएं उनको 1000 रुपए दिया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई है, तो फ्री बिजली पानी के पास एक और मास्टर स्ट्रोक। देखिए, अरविंद केजरीवाल जब जब बजट पेश उनकी सरकार के द्वारा किया गया, कोई ना कोई ऐसा सगुफा छोड़ते हैं। अब पीछे उन्होंने कहा कि हम रोजगार बजट ला रहे हैं, हम 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। और जो इंफॉर्मेशन मुझे दिए दिल्ली विधानसभा के अंदर श्रम विभाग ने, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि किसी को रोजगार मिला ही नहीं। तो ये झूठी घोषणाएं करते रहते हैं। पिछली बार इनका 75,000 करोड़ रुपए का बजट था। आखिर हमने उनसे पूछा, जरा इसका ब्रेकअप तो बताइए ना, कि ये 75 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया आखिर आपने कहाँ खर्च किया। इस बार 76,000 करोड़ रुपए इन्होंने बजट में प्रावधान किया है। लेकिन जो कुछ ये कहते हैं करते नहीं है, केवल कागजी कार्रवाई होती है, घोषणा होती है, और किसी घोषणा के ऊपर अमल नहीं होता है। बताएं ना, अरविंद केजरीवाल वो लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। उनकी सरकार पिछले 9 सालों में हर मोर्चे पर विफल रही है। हम बार बार कहते रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल 9 सालों में एक भी डीटीसी की बस दिल्ली सरकार के लिए नहीं खरीद पाए, कोई फ्लाईओवर नहीं बनाया, सड़कें सारी टूटी पड़ी है, कोई नया हॉस्पिटल नहीं खुला, नया कोई कॉलेज नहीं खुला। तो जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, 2018 से लेकर आज तक उनकी पेंशन बंद कर रखी है। आप उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं कि 2018 से आपने ओल्ड एज पेंशन बनाने पर क्यों रोक लगाई हुई है। आप नई पेंशन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन 2018 से आपने ओल्ड एज पेंशन देने पर रोक लगाई हुई है। घोषणा कर देते हैं, लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल अपने किसी घोषणा पर अमल नहीं करते हैं। दिल्ली की स्थिति बहुत खराब है। अरविंद केजरीवाल की सरकार के ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और अनेकों बार हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, चाहे इनका एजुकेशन मॉडल हो, चाहे इनका हेल्थ मॉडल हो, उसके बारे में अरविंद केजरीवाल की सरकार की कड़ी निंदा की है। इसलिए मैं आज अपने भाजपा विधायक दल की ओर से यह स्पष्ट कर रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, और अभी जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव में उनको मालूम हो जाएगा कि प्रत्येक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के
जो लोकसभा के लिए उम्मीदवार हैं उनको 70% से ज्यादा वोट मिलेंगी और सातों की सातों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लोकसभा में चुनकर जाएंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से, जो कांग्रेस ये कह रही है कि भगवान राम का अस्तित्व है ही नहीं, जिस कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर अयोध्या में भगवान राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण हो, उसका विरोध किया हो, वो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। इनका ये जो डबल स्टैंडर्ड है ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। इसका जवाब इनके पास कोई होगा नहीं और हम उनसे इसका जवाब विधानसभा के अंदर भी मांगेंगे और विधानसभा के बाहर भी मांगेंगे। तो विदुड़ी जी, इस बजट को आप कितना नंबर दे रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं, 0 नंबर है। अरविंद केजरीवाल बताते ना कि जो पिछली बार उन्होंने 75,000 करोड़ रुपया का बजट रखा, आखिर वो पैसा कहां चला गया? आज जल बोर्ड 75,000 करोड़ रुपए के घाटे में है, डीटीसी 10,000 करोड़ रुपए के घाटे में है और दर्जनों उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अरविंद केजरीवाल बताए तो सही कि पिछले 1 साल में उन्होंने कितने कॉलेज खोले, कितने हॉस्पिटल खोले, या उन्होंने दिल्ली के अंदर जो ये घोषणा की थी कि हम पेरिस और लंदन वाली सड़कें बनाएंगे, कितनी सड़कें उन्होंने बनाई? सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में जो पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, इस पॉल्यूशन को कम करेंगे। कुछ एक काम तो अरविंद केजरीवाल बताएं। और मैंने आपको बताया है कि जो उनकी बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं थी वो पूरी तरह से विफल हो गई। किसी एक भी योजना के ऊपर अमल नहीं हुआ है। दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनीज की बात उन्होंने की है। दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनीज में विकास के कार्य बंद पड़े हुए हैं। यदि कहीं सिविल लाइन डाली भी गई है तो वह पूरी तरह से ठप हो गई है, उसका कहीं आउटफॉल नहीं है, उसको कहीं 1,000 करोड़ का प्रावधान कर दिया अनऑथराइज कॉलोनी के लिए और इसीलिए कहा कि ये तो राम राज्य हो गया, आप हर वर्ग का ध्यान दे रहे हैं। मैं कहता हूं कि ये हर बार इस तरह का बजट में प्रावधान करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से कि उन्होंने पिछले बजट में 2022-2023 के बजट में बेरोजगारी दूर करने के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। कितने लोगों को रोजगार मिला? उन्होंने पिछले बजट में ये कहा कि दिल्ली की जो मार्केट्स हैं, चाहे वो गांधीनगर की मार्केट है, चाहे लाजपत नगर की मार्केट है, चाहे खारी बावली की मार्केट है, सरोजिनी नगर मार्केट है, हम इनके रीडेवलपमेंट के लिए 200 करोड़ रुपया रख रहे। अरविंद केजरीवाल बताए कि उन्होंने क्या किसी एक मार्केट के ऊपर डेवलपमेंट पर 10 पैसा भी खर्च किया हो? तो घोषणाएं होती हैं लेकिन घोषणाओं के ऊपर अमल नहीं होता, इसलिए दिल्ली के लोगों का पूरी तरह से उनके ऊपर से विश्वास उठ गया है। तो आपने देखा कि किस तरह से न केवल इसे जीरो बजट कहा बल्कि बहुत सारे सवाल उठाए और साथ ही साथ ये भी कहा, पिछले बजट का भी हवाला दिया कि आखिरकार जब उस वक्त रोजगार की बात हुई थी, डेवलपमेंट की बात हुई थी तमाम मार्केट्स के, तो उसका लेखा जोखा क्या है वो जरूर पेश करना चाहिए। राम किंकर सिंह।